हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल ट्रिक एंड नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सुरेश। मैं आज आपको आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर वेन्स के अंदर आईवी फ्लूइड्स जो जिसका नाम है इंट्रावेनस फ्लूइड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें से पहला है आपका डीएनएस, जैसे हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन जिसका फुल फॉर्म है, और एक होता है आपका आरएल जिसका नाम होता है रिंगल लैक्टेड, और एक आपका होता है एनएस। 3 प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, आज आपको लेक्चर्स मिलेगा डीएनएस, आरएल और एएनएस, इसके फुल फॉर्म्स एंड इनके यूजेस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईवी फ्लूइड्स कौन 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 से किस किस प्रकार से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका रहने वाला है जिसका नाम है एनएस, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सेलाइन। सेकेंड वन इज द डीएनएस जिसका फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। और थर्ड वन इज द आरएल, दैट इज द रिंगल लैक्टेट। लास्ट वन इज द D5 D5 D10 एंड D25। ये आपके डेक्सट्रोज के टाइप्स हैं। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि नॉर्मल सेलाइन जिसका नाम है एनएस और डीएनएस और आरएल, इनके यूजेस क्या है और इनके वर्क्स फंक्शंस क्या है बॉडी के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखेंगे हम एनएस के बारे में, और उसके बाद में देखेंगे डीएनएस के बारे में, और लास्ट वन इज द रिंगल लैक्टेट दैट इज द आरएल के बारे में। और उसके बाद में हम देखेंगे D5 D10 एंड D25 ये किस किस प्रकार से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा नॉर्मल सेलाइन की तरफ, एनएस के बारे में और इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉर्मल तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सेलाइन को हम फुल फॉर्म जिसका नाम होता है नॉर्मल सेलाइन, जिसे हम एनएस के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म इज द एनएस, एनएस के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सेलाइन, तो आप देख सकते हो इस मोड पे लिखा हुआ है नॉर्मल सेलाइन। तो सबसे पहले इनके यूजेस क्या है उनके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल सेलाइन के यूजेस क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका यूजेज है डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड्स की मात्रा कम हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उनके आईवी फ्लूइड्स आपके इनके लगा सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। सेकेंड रहने वाला है दैट इज द मेंटेन वाटर बैलेंस। ये आपका डिहाइड्रेशन को मेंटेन रखता है, इसमें आपका वाटर का बैलेंस भी रहता है। थर्ड वन इज द डायलेशन ऑफ इंजेक्शन। ये आपके इंजेक्शन के अंदर भी मिला सकते हैं, इसके अंदर इंजेक्शन भी डाल सकते हैं। फोर्थ इज द वाउंड वॉशिंग। अगर किसी कोई घाव है तो घाव को धोने के लिए भी, ये आपके वाउंड वॉश करने के लिए भी आईवी एनएस, आईवी जो कि एनएस है ना नॉर्मल सेलाइन, उसका यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज द हाइपोटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसका नाम है हाइपोटेंशन, अगर हो रहा है आपको, उनके लिए आप यूज कर सकते हो एनएस, जिसका नाम होता है नॉर्मल सेलाइन। इस प्रकार से आपके मेन फंक्शंस हो गए, मेन यूजेज हो गए, तो देख सकते हो आप। फर्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सेकेंड वन इज द मेंटेन वाटर बैलेंस के लिए, थर्ड इज द डायलेशन ऑफ इंजेक्शन, फोर्थ इज द वाउंड वॉशिंग, लास्ट वन इज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज दैट इज द हाइपोटेंशन। अगर कोई पेशेंट हाइपोटेंशन का है उनके लिए आप यूज कर सकते हो, दैट इज द एनएस। आगे चलते हैं डीएनएस की तरफ। सेकेंड आपका आईवी फ्लूइड्स है जिसका नाम होता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, जिसे हम डीएनएस के नाम से भी जानते हैं, डीएनएस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपके ग्लूकोज की बोतल पे लिखा हुआ होगा डीएनएस, जिससे हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के नाम से जानते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं इनके यूजेस क्या क्या है, मेडिकल फील्ड में इनके यूज़ क्या है, जो कि आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं जो आपका डीएनएस से इनका यूज किया जाए। तो सबसे पहले आपका यूज रहने वाला है दैट इज द डिहाइड्रेशन। ये आपके वाटर बॉडी के अंदर वाटर लेवल को बढ़ाता है,
सेकेंड वन इज़ द हाइपरटेंशन, ये आपका ब्लड प्रेशर जो कि बीपी को इंक्रीज करता है। सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन, ये आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखता है। थर्ड फोर्थ इज़ द ग्लूकोज लेवल मेंटेन, ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इस प्रकार से आपका डी डीएनएस के यूजेज हो गए। फर्स्ट वन इज़ द डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज़ द हाइपरटेंशन, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर लेवल, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन, फोर्थ इज द ग्लूकोज लेवल मेंटेन। इस प्रकार से आपका डीएनएस हो गया। अब हम बात करेंगे आरएल की तरफ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं आरएल की तरफ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म है आरएल, जिसका फुल फॉर्म है रिंगल लैक्टेट, जिसका फुल फॉर्म होता है रिंगल लैक्टेट। इसके यूजेस क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका यूजेस रहने वाला है जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। अगर आप एक पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए पेशेंट, देन यूज ऑफ द आरएल, आप आरएल यूज कर सकते हो उन पेशेंट के लिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखनी है। ये आपको आरएल आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेन रखता है। सेकेंड वन इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर एक वो पेशेंट है उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो उनके अंदर आप आईवी के थ्रू आप आरएल यूज़ कर सकते हो, मेनली आरएल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका उसका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपका रिकवर हो जाएगा। थर्ड वन इज़ द हाइपरटेंशन, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है, हाइपोटेंशन का है, अगर ब्लड प्रेशर बीपी की उसकी डिक्रीज हो रही है, तो उनके अंदर आप इंक्रीज बीपी को इंक्रीज करने के लिए, आपको बीपी को इंक्रीज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो आरएल का। आरएल का यूज़ बीपी को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हो। फोर्थ है आपका सूटेबल फॉर डायबिटीज़ पेशेंट, ये आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उनको आईवी फ्लूइड्स अर्थात उनको डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो आप आरएल यूज़ कर सकते हो, ना कि डीएनएस। आपको कोई पेशेंट है भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटेंशन का है, डायबिटीज़ का है, उनके अंदर आप यूज़ कर सकते हो आरएल। ये एक महत्वपूर्ण है जो आप आरएल यूज़ कर सकते हो। लास्ट वन इज़ द बर्निंग कंडीशन एक्सेट्रा, अगर कोई पेशेंट बर्न हो रखा है और उनको आप आईवी फ्लूइड्स देना चाहते हो, तो आप बर्निंग कंडीशंस में आरएल दे सकते हो। ये इट इज़ द मिक्सर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सर होता है आरएल। इस प्रकार से हम आरएल भी देख चुके हैं। तो आगे चलते हैं D5, D10 और D25 के बारे में पढ़। अब हम पढ़ेंगे D5, D10 और D25। ये आपके डेक्सट्रोज के टाइप्स हैं, ये आपके डेक्सट्रोज के टाइप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपके कब यूज़ लेंगे, जब कोई पेशेंट आपका, जिसके अंदर एक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की लेवल ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उनके अंदर यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपको D5 यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने के लिए। अगर कोई पेशेंट उनकी मीडियम कंडीशन है, उनके अंदर थोड़ा सीवियर कंडीशन में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो उनके अंदर आप D5 भी यूज़ कर D10 भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी। और लास्ट वन इज़ द D25 आपका सीवियर कंडीशन है, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है पेशेंट के अंदर सीवियर कंडीशन के अंदर, तब आप D25 यूज़ कर सकते हो। ये आपके अलग अलग आपके 500 ml में भी आ सकता है और 1000 ml के अंदर भी मिलता है। इस प्रकार से आपका आईवी फ्लूइड्स था वो आपका क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा लेक्चर तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।